Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll learn about the functions of fatty acids or fats and what are fatty acids and their structural aspects. So let's continue. Functions of fatty acids. They are concentrated fuel reserve of the body and they are reserved in the form of triacylglycerols. तो आपकी बॉडी में एक तो फॉरेन एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है. एनर्जी हम यूज़ कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हम यूज़ कर रहे होते हैं. मतलब आप कह लें ये हमारी फ्यूल फॉर्म है, ठीक है. फिर उसके अलावा जो लिपिड्स हैं इनका फंक्शन, सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये यूज़ होते हैं एज अ फ्यूल रिज़र्व, ठीक है. हमारी बॉडी कुछ फ्यूल स्टोर कर देती है बॉडी में और वो फ्यूल बॉडी में स्टोर इसलिए करती है ताकि आगे जब भी हमें ज़रूरत हो, हमें हमारी जब भी एनर्जी डाउन होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को ब्रेक डाउन ना कर जाए, हमारी बॉडी के पास एक्स्ट्रा फ्यूल पड़ा हो, तो फिर लिपिड्स कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में और फिर हमें इस तरीके से एनर्जी मिलती है. तो हमारी बॉडी में वो ट्राइएसाइलग्लिसरोल्स की फॉर्म में रिजर्व होते हैं, ठीक है, स्टोर होते हैं. लिपिड्स आर द constituents of membrane structure and regulate the membrane permeability, which is in the form of phospholipids and cholesterol. तो हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सब लिपिड से मिलकर बनी हुई होती हैं. और इसके अलावा ये मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी भी कंट्रोल करते हैं. मतलब ये है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी मेम्ब्रेन्स इस तरीके से पोरस होती हैं, ठीक है. तो वो मेम्ब्रेन्स कंट्रोल कर रही होती हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके सेल के अंदर जा सकते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं जा सकते. जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होंगे वो नहीं जा पाएंगे लेकिन छोटे ग्लोब्यूल्स चले जाएंगे. तो ये परमिएबिलिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स अंदर आ सकते हैं या कौन से सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंदर आ सकते हैं और कौन से सेल के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर जा सकते हैं, ठीक है. और ये आपकी मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी हुई होती हैं. दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स विच आर ए, डी, ई एंड के. अच्छा, अभी हम वाइटामिन्स भी पढ़ेंगे. वाइटामिन्स आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दो तरह के वाइटामिन्स होते हैं. एक होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और एक होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स. जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं वो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के. ए, डी, ई एंड के. तो ये जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, लिपिड्स इनकी सोर्स होते हैं क्योंकि ये वाइटामिन्स फैट में ही सॉल्युबल होते हैं. तो जो भी आप लिपिड्स लेते हैं उनके अंदर आपको ये वाइटामिन्स भी मिलते हैं और ये तीनों वाइटामिन्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके अलावा लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट एज सेल्युलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, ठीक है, सच एज स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं. मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स वो होते हैं जो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली वर्क करने में स्मूथली वर्क करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है. ये दो हैं आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स. स्टीरॉयड हार्मोन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स दोनों लिपिड्स से मिलके बने हुए होते हैं. उसके अलावा लिपिड्स प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड सर्व एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स. तो एक तो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. तो होता क्या है कि जितनी भी आपकी ऑर्गन्स होती हैं उनके इर्द गिर्द एक लेयर होती है. वो जो लेयर होती है वो सारी आपकी ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होती है. वो जो लेयर होती है वो फैट से मिलके बनी होती है. ऐसा इसलिए है ताकि अगर कोई इंजरी आती है, कोई शॉक आता है, ठीक है, शॉक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल योर बॉडी फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो आपकी बॉडी फुल फोर्स के साथ ग्राउंड पे जाके गिरती है, ठीक है. तो वो जो फोर्स है उसकी वाइब्रेशंस आपकी पूरी बॉडी तक जाती हैं. तो वो फोर्स, वो जो शॉक इम्पैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करता है ये जो हमारी ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फैट होती है.
तो उससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गन्स को इंजरी नहीं मिलती, हमारी ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो हमारी स्किन की पूरी स्किन की लेयर के नीचे भी फ़ैट की लेयर होती है, हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फ़ैट की लेयर होती है, और इसके अलावा फ़ैट की डिपॉजिट्स होते हैं बॉडी में, जैसे एब्डोमेन में डिपॉजिट्स होते हैं, हिप्स पे डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है इस तरीके से इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोटेक्ट कर रही होती है, दे रही होती है। अब इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी को कोल्ड और हॉटनेस से बचाती है। इसका मतलब ये है कि जब बहुत फैट जो होता है वो आप कह लें कि हीट का बैड इंसुलेटर होता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो फैट है वो हीट का बैड इंसुलेटर है। इसका मतलब ये है कि हीट प्रॉपर्ली ट्रैवल नहीं कर सकती फैट से। तो क्या होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आपकी बॉडी में जो हीट होती है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती। तो इस तरीके से, क्योंकि फ़ैट उसको प्रॉपर्ली बाहर निकलने नहीं देता, ठीक है, तो उस तरीके से हम गर्म रहते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा तरीका ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है बाहर, तो क्या होता है कि जब आपकी हीट बॉडी से बाहर नहीं निकलती तो फिर स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और स्वेटिंग होने से आपकी हीट बाहर निकलती है, और मतलब स्वेटिंग होने से आपकी बॉडी कूल ऑफ हो जाती है, और इस तरीके से हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। तो फ़ैट जो है वो आपको इंसुलेट कर रही होती है, ठीक है, सर्दी से, ज़्यादा ठंड से बचा रही होती है, क्योंकि वो हीट को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देती। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर वो लोग जो ओबीस होते हैं उनको सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, उनको इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती, उनको क्या कहते हैं, बहुत कम लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं एज़ कंपैरिजन टू वन पर्सन जो कि लीन भी नहीं कह सकते, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पतला है, बोनी है, ठीक है, जिसकी बॉडी में ज़्यादा फैट मैस भी नहीं है और लीन मैस भी नहीं होता। तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी में फ़ैट की प्रॉपर लेयर्स नहीं होती हैं। तो ये फंक्शंस हैं आपके लिपिड्स के। आगे चलते हैं और फैटी एसिड्स देखते हैं, क्योंकि लिपिड्स आपके फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। फैटी एसिड्स उनका बेसिक यूनिट है। फैटी एसिड्स लिपिड्स की सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है लिपिड्स की वो फैटी एसिड्स होते हैं। अब फैटी एसिड इटसेल्फ क्या है? फैटी एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक का मतलब है इसके स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन होता है, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर चेन होती है कार्बन एटम्स की, जैसे आपके उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन एटम्स की चेन थी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे फैटी एसिड्स में भी यही कार्बन एटम की इसी तरीके की चेन होती है, ठीक है। और इन कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन्स और हाइड्रोक्सिल अटैच थे, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं, ठीक है। इसको इसलिए हम हाइड्रोकार्बन चेन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके एक साइड पे एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप मानी COOH होता है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे मिथाइल ग्रुप होता है मानी CH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये सिंपलेस्ट आपका फैटी एसिड की एग्जांपल है, जिसमें 2 कार्बन्स हैं चेन के अंदर। एक साइड पे आपका COOH एसिड एंड है, इसको हम कार्बोक्सिल एंड भी कहते हैं, और दूसरी साइड पे मिथाइल एंड है CH3। तो ये आपकी इस तरीके की चेन होती है, ठीक है। अब अगर आपका एक साइड पे मिथाइल एंड ही है, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपका कार्बोक्सिल एंड है, ठीक है। अब अगर बीच में अगर एक और C होगा, ठीक है, इस तरीके का, तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, ठीक है। ये आपका इस तरीके से फैटी एसिड बनता है, ठीक है। तो आपका
फैटी एसिड सिंपली क्या है, एक साइड पे मिथाइल एंड होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिल या एसिड एंड होता है, बीच में कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ए फैटी एसिड, और ये लिपिड्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अकरेंस देखें, फैटी एसिड्स मेनली अकर इन द स्टेरिफाइड फॉर्म एज मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वेरियस लिपिड्स। तो नॉर्मली आपके जो फैटी एसिड्स होते हैं वो स्टेरिफाइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फैटी एसिड्स के साथ कोई ना कोई चीज़ मिली होगी, अल्कोहल मिला होगा, ग्लाइसरोल मिला होगा, ठीक है, या कोई और कंपाउंड मिला होगा, तो ये किसी के साथ मिल के वेरियस लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। स्टेरिफाइड फॉर्म मतलब फैटी एसिड्स के साथ कोई ना कोई एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है और फिर आपके डिफरेंट लिपिड्स बनते हैं। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट एज फ्री अनस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स, मतलब ये खाली फैटी एसिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी और फूड में भी, ठीक है। खाली आपके जो फैटी एसिड्स होंगे वो सिंपल इस तरह से चेन होगी, इनके साथ कोई और कंपोनेंट अटैच नहीं होगा। फैटी एसिड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर मच सिंपलर इन स्ट्रक्चर in contrast to those of plant origin, which often contain groups such as epoxy, keto, hydroxy and cyclopentane rings। तो इसमें सिंपल हमने ये बात की हुई है कि जो एनिमल ओरिजिन वाले फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो ज़्यादा सिंपलर इन स्ट्रक्चर होते हैं एज़ कंपैरिजन टू प्लांट ओरिजिन, क्योंकि प्लांट ओरिजिन में डिफरेंट रिंग्स अटैच होते हैं, मतलब प्लांट ओरिजिन में फैटी एसिड्स रिंग्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम फैटी एसिड चेन की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एनिमल स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे। हमने वही सारा कुछ पढ़ना है केमिस्ट्री में जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। सो विल ओनली लर्न अबाउट फैटी एसिड्स दैट आर इन चेन स्ट्रक्चर, दैट आर सिंपलर इन स्ट्रक्चर, नॉट अबाउट द रिंग्स फॉर्म। आगे आ जाए, इवन एंड ऑड कार्बन फैटी एसिड्स। इसका मतलब ये है कि जो फैटी एसिड्स हैं उनमें जो कार्बन की लेंथ है, कार्बन चेन की लेंथ है, 3 कार्बन होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो वो जो है हमारे पास इवन कार्बन चेन लेंथ भी होती है और ऑड कार्बन चेन लेंथ भी होती है, ठीक है। इवन का मतलब होता है वो नंबर्स जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरीके के आपके नंबर्स। जबकि और जो होते हैं वो 3 होते हैं, जैसे 3 है, 5 है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमने जो हमारी कार्बन चेन है वो इवन नंबर भी होती है और ऑड नंबर भी होती है। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स दैट अकर इन नेचुरल लिपिड्स आर ऑफ इवन नंबर, ठीक है। तो हम क्या देखते होते हैं, हम हमेशा इवन नंबर कार्बन चेन देखते हैं, क्योंकि ये हमारे नेचुरल लिपिड्स में होती है और यही ह्यूमन बॉडी कंज्यूम कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे बनते हैं 14 कार्बन से 20 कार्बन चेन, ये हमारे फूड में नेचुरली इतनी होती है, 14 से 20 कार्बन चेन। दिस इज ड्यू to the fact that biosynthesis of fatty acids mainly occur with the sequential addition of 2 carbon units। अच्छा, ये चीज़ आप देखें कि जब भी हमारी फैटी एसिड चेन बन रही होती है, ठीक है, या फैटी एसिड्स बन रहे होते हैं, तो हमेशा आपकी कार्बन चेन इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब इसके साथ अगर एक्स्ट्रा कार्बन चेन बनेगी ना, या एक्स्ट्रा आपकी फैटी एसिड बन रही होगी, तो हमेशा 2 कार्बन अटैच होते हैं एक टाइम पे, ठीक है। फिर ये बनेंगे, उसके बाद फिर दोबारा जब अटैच होंगे तो 2 होंगे, हम एक नहीं कभी अटैच होता आपका कार्बन, ठीक है। तो हमेशा ये आपका इस तरीके का होता है कि आपकी कार्बन चेन की हमेशा सीक्वेंशली एडिशन हो रही होती है, 2 कार्बन यूनिट्स हमेशा ऐड होते हैं, इसीलिए हम ये ज़्यादातर इवन कार्बन्स होते हैं फैटी एसिड्स में, हमारे फूड वगैरह में या बॉडी में। पाल्मेटिक एसिड उसमें 16 कार्बन्स होते हैं और स्टेरिक एसिड उसमें 18 कार्बन्स होते हैं। ये ज़्यादातर हमारे कॉमन फैटी एसिड्स हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें आप स्टेरिक एसिड की एग्जांपल देखें जो 18 कार्बन चेन है। अच्छा, इधर देखिए ये मिथाइल एंड है, सी के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, और इस साइड पे देखें ये कार्बोक्सिल एंड है, कार्बोक्सिल आपका एसिड एंड। फिर आप गिनें, अगर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये पूरी की पूरी आपकी 18 कार्बन चेन, 18 कार्बन लॉन्ग चेन है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके के आपके फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। हमेशा आपके बीच में कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन होती है, मतलब कार्बन्स जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं। अब ये आप जितनी चाहे मर्ज़ी लंबी कर लें और जितनी चाहे मर्ज़ी छोटी कर लें, सारे फैटी एसिड्स इसी तरह के होते हैं, कोई चेंज नहीं आता। एक्सेप्ट क्या होता है कि या तो कार्बन्स कम होंगे या कार्बन चेन कम होगी या कार्बन चेन ज़्यादा होगी, ठीक है। एक साइड पे हमेशा उनका मिथाइल एंड होता है, दूसरी साइड पे हमेशा उनका एसिड कार्बोक्सिल एंड होता है, और बीच में आपकी हाइड्रोकार्बन चेन होती है। तो नेमिंग आपकी सिर्फ डिफरेंट होती है बिकॉज कार्बन्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर 16 कार्बन्स हैं तो ये पारमेटिक एसिड हो जाएगा, 18 कार्बन्स हैं तो स्टेरिक एसिड हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ आती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ज़रा एग्जांपल दे दूँ। आपका जो सैचुरेटेड फैट होता है वो होता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, मार्जरीन हो गया, ठीक है, इस तरह का फ़ैट, या फिर एनिमल में जो फ़ैट होता है, ठीक है, तो वो होता है हमेशा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जबकि आपका अनसैचुरेटेड फ़ैट हमेशा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। जैसे आपके वेजिटेबल, सारे के सारे वेजिटेबल ऑयल्स हो जाते हैं, आपकी ऑलिव ऑयल हो जाता है, ठीक है, आलमंड ऑयल हो जाता है, ठीक है, सारे आपके नट ऑयल्स जो हैं या वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये सब जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उसको हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। ये तो मैंने चले आपको फिजिकल एग्जांपल्स दे दिए। अब हम देखते हैं कि सैचुरेटेड का क्या मतलब है और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, ठीक है। Saturated fatty acids do not contain double bonds while unsaturated fatty acids contain more double bonds। तो ये सारा चक्कर जो है डबल बॉन्ड्स का है, ठीक है। सैचुरेटेड आपके फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स नहीं होते और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। Both saturated and unsaturated fatty acids almost equally occur in natural lipids। इसका मतलब है कि saturated fatty acids भी होते हैं हमारी डाइट में या हमारे फूड में, और unsaturated fatty acids भी होते हैं। तो fatty acids with one double bond are monounsaturated and those with two or more double bonds are collectively known as polyunsaturated। अच्छा, सबसे पहले आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे आ जाएं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स नहीं होते, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं। वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनके अंदर वन डबल बॉन्ड होगा, वन डबल बॉन्ड, उनको हम मोनो अनसैचुरेटेड कहते हैं, और वो फैटी एसिड्स जिनमें टू डबल बॉन्ड्स होते हैं या टू से ज़्यादा होते हैं, उनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं या पूफा कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा समझाती हूँ कि डबल बॉन्ड का क्या मतलब है। A saturated fatty acid is fully loaded with hydrogen atoms and contains only single bonds between its carbon atoms। तो आप ये देखें, saturated fatty acid is fully loaded with hydrogen atoms। आप यहाँ पे देखें, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है यहाँ पे जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच ना हो। तो ऐसा फैटी एसिड जिसकी हाइड्रोकार्बन चेन में हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, मतलब फुली लोडेड है। अब कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच ना हो और हम कह के एक कार्बन के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ये फुली लोडेड विथ हाइड्रोजन है। इसके साथ और हाइड्रोजन अब नहीं लग सकता क्योंकि ये हर तरफ से अटैच्ड है, ठीक है। तो ऐसे फैटी एसिड्स जो फुली लोडेड हो हाइड्रोजन एटम्स के साथ, उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? A fatty acid that is not completely filled with all of the hydrogen that it can hold is unsaturated।
एज अ रिजल्ट इट इज़ लेस हैवी एंड लेस डेंस। अच्छा देखें, सैचुरेटेड वर्ड को खुद समझें आप। सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? सैचुरेट करना, भर जाना, ठीक है। अगर हम कहें कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी पार्टी पे हैं, ठीक है, किसी वेडिंग पे हैं, ठीक है, और एक रूम में बहुत ज़्यादा मेहमान भर जाते हैं, ठीक है, या आप जाएं और आप मेज़बान को कहें कि मैंने सोना है, तो वो कहेंगे आप इस कमरे में सो जाएं, तो आप कहेंगे दिस रूम इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड विद अदर गेस्ट्स, देयर इज़ नॉट अ प्लेस फॉर इवन अ वन पर्सन, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी भरा हुआ है, अब इससे ज़्यादा वो और कुछ एकोमोडेट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अगर ग्लास है, ग्लास में हम चीनी मिलाते हैं, पानी के ग्लास में हम चीनी 1 चम्मच मिलाएंगे, मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि चीनी वाटर के साथ सॉल्युबल हो गई। 2 चम्मच मिलाएंगे, वो भी मिल जाएगी। 3 चम्मच मिलाएंगे, मुश्किल से मिलेगी, हमें बहुत हिलाना पड़ेगा, लेकिन वो भी मिल जाएगी। 5 चम्मच मिलाएंगे, थोड़ी सी रह जाएगी, हम वाटर को हीट करेंगे, फिर वो भी मिल जाएगी। 6 मिलाएंगे, 7 मिलाएंगे, 8 मिलाएंगे, फिर चीनी नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि पानी ऑलरेडी चीनी के साथ सैचुरेट हो चुका है, और चीनी पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ डिज़ोल्व नहीं हो सकती, उसके साथ एफिनिटी नहीं बना सकती, तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड। तो यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब ये है कि वो कार्बन चेन फुली सैचुरेटेड है विद हाइड्रोजन्स, वो और हाइड्रोजन्स एकोमोडेट नहीं कर सकती। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब ये है कि इस कार्बन चेन के अंदर कुछ कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स अटैच नहीं है, इसीलिए वो लेस हैवी है और लेस डेंस है। वो लेस हैवी है और लेस डेंस है, इसीलिए वो लिक्विड अपेयर होती है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो फुली डेंस्ड होते हैं, तो इसीलिए वो सॉलिड अपेयर होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर इधर 2 कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन्स अटैच ना हों, ठीक है, तो आपकी जो है कार्बन चेन इस तरह से एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि केमिस्ट्री का रूल ये है कि जो आपकी कार्बन है उसके चारों साइड पे कोई ना कोई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, वो इस रूल के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इस तरह से नेचर में कार्बन के लिए एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये अपना तीसरा बॉन्ड आपस में बना लेते हैं, ठीक है। तो अब कार्बन के साथ कार्बन की चारों तरफ बॉन्ड है, ठीक है, 1, 2 और 3 और 4, चौथा जो यहाँ पे बॉन्ड मिसिंग था, जो यहाँ पे बॉन्ड मिसिंग था वो इसके साथ बना लेती है, ठीक है, और इसका जो यहाँ पे बॉन्ड मिसिंग था वो इसके साथ बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड अपेयर हो जाता है, और इस डबल बॉन्ड के अपेयर होने से हम कहते हैं कि वो कार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अब अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज़। मैं आपकी रिवीजन करा देती हूँ। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इस तरीके के होते हैं जिनमें हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें कुछ कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन्स अटैच नहीं होते। लेकिन हमें पता है अगर कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होंगे तो हमें पता है कि केमिस्ट्री का रूल ये है कि कार्बन के साथ हर तरफ से चारों साइड से बॉन्ड होना चाहिए कोई, ठीक है, चाहे कुछ अटैच है या नहीं अटैच। तो क्योंकि अब इस कार्बन के साथ 2 कार्बन्स इस तरीके के हैं, ठीक है, अब इनका इस तरफ भी बॉन्ड है, ठीक है, और इस तरफ भी, मतलब इन दोनों कार्बन्स के 3 बॉन्ड हैं, सिर्फ एक मिसिंग है। तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड होना था ये इसी कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड बना देते हैं, तो दोनों कार्बन्स के साथ अब 4 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, इसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब एग्जाम्पल देखें आप, सैचुरेटेड फैटी एसिड ये है, एक साइड पे एसिड एंड है, एक साइड पे मिथाइल एंड है, ये बीच में हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको मोनो कहते हैं। मोनो मानिंग वन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, एक आपका जो है डबल बॉन्ड होता है। पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मैनी बॉन्ड्स, पोली मानी मैनी, तो यहाँ पे 2 आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं और 3, पोली मानी 2, 3 या 2 से ज़्यादा, ठीक है।
तो ये आपके इस तरीके के हो जाते हैं। तो दैट्स योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पे मैं चलें ये भी आपको बताती चाहती हूँ, इस पर हम अभी आगे भी बात करते हैं। जैसे उन्होंने मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एक एग्जांपल ली है ओमेगा एसिड। ओमेगा एसिड एक्चुअली ओमेगा 9 फैटी एसिड है। ओमेगा 9 मानी 9th कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9th कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है। अब आपके इधर ये है ओमेगा 6। ठीक है, तो ओमेगा 6 फैटी एसिड है और इसका नाम लिनोलेनिक है, लिनोलेक है। ये ओमेगा 6 फैटी एसिड है, इसका मतलब ये है कि ये वो फैटी एसिड होगा जिसके 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। 1 2 3 4 5 6th कार्बन पे डबल बॉन्ड है। पहला डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे होगा हमने वो देखना है। अब यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड की एग्जांपल है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये आपके 3rd कार्बन पे होगा, 1 2 3 3rd कार्बन पे पहला डबल बॉन्ड है। इस तरीके से आप फैटी एसिड्स की नेमिंग करते हैं। अभी हम आगे भी देखते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर होता है आपका द नेमिंग ऑफ अ फैटी एसिड फैटी एसिड इज बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच इट इज़ डिराइव्ड। इसको हम सिस्टेमिक नेम कहते हैं। सिस्टेमिक नेम वो होता है जिसमें आपका जो फैटी एसिड है वो हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड है कि हाइड्रोकार्बन चेन कितनी लंबी है। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो एंड में उनके हमेशा अनोइक लगता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टानोइक एसिड, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एंड में हमेशा इनोइक लगता है, जैसे ऑक्टा डेका इनोइक। ठीक है, डेक इनोइक। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें ज़रा, यहाँ पे आके देखें। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में देखें ये जो है 12.O, इसका मतलब है 12 कार्बन चेन है, 0 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इनके नाम देखें, ये तो कॉमन नेम है ना। अगर आप सिस्टमैटिक नेम देखें तो वो इस तरीके के हैं। डोडेकानोइक, टेट्राडेकानोइक, अनोइक का साउंड आता है उसमें। हेक्साडेकानोइक। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके के हैं। 12 कार्बन चेन, 14 16। अब देखें ये सारी इवन कार्बन चेन्स हैं, 18 20 22 24। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद ये डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। इनको भी अभी हम देखते हैं कि एन का मतलब क्या होता है। इनमें डेकानोइक, ठीक है, ऑक्टा डेका अनोइक। ठीक है, इस तरीके से आपके नाम आते हैं। और आप यहाँ पे देखें इनोइक, ऑक्टा डेका ट्राई इनोइक। ठीक है, इस तरीके के नाम आते हैं। अभी हम इनको और भी फर्दर देखते हैं। अभी आप सिर्फ इसको देखें कि इस साइड पे आपका नाम हम जब लिख रहे होते हैं तो हम साथ में ये लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो बता रहे हैं कि कितनी कार्बन चेन है और कितने आपके बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, ये हम आपकी कल करेंगे नॉमेनक्लेचर। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे ताकि न्यूली आपको समझ आए। अभी आपने जो रूल्स देखने हैं वो आपने फैटी एसिड्स के देखने के किस तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।